बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे। बुधवार की देर शाम दरभंगा टावर पर राजद एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। यह जश्न बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इन लोगों ने खुशी जाहिर की और झूमते नाचते गाते नजर आए। साथ ही कई प्रकार के पटाखे को भी इन लोगों ने फोड़ा। वहीं राजद कार्यकर्ता ने कहा कि इस बार सरकार चलेगी और लंबी चलेगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि हमारी सरकार चलेगी और लंबी चलेगी, 2025 के बाद भी हमारी सरकार चलेगी और हम लोगों ने जो सोचा है आगे इसके लिए हम लोगों ने अभी से ही यह तैयारी कर दी है। वहीं राजद कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी झूमते नाचते गाते नजर आते दिखे। बहुत अच्छा काम करेगी और आगे भी जाएगी और हमारी तैयारी 2024 और 2025 के आगे की भी है। और ये जो कह रहा है कि 15-17 में 15-17 वो भी मैंडेट महागठबंधन के लिए ही था। वो भाजपाई को किए वो जो किए तो राम लीला, दूसरा करे तो पाप लीला। अच्छा, यहाँ आरसीपी बहुत बड़े दूरदर्शी नेता रहे हैं और वो बहुत हिसाब से जब उनको लगा कि हमारी पार्टी को लोजप्पा की तरह और एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे की तरह कर देगी, उसको वो समझते हुए तुरंत अपने विधायक और सांसदों से जो राय मशविरा करके उनको लगा कि नहीं, ये पार्टी से हमको इसके साथ रह के चलना। सरकार चलेगी, नहीं सरकार चलेगी, एकदम बिल्कुल चलेगी। क्या लग रहा है पूरा इस बार पूरे कार्यकाल को पूरा करे हुए आगे बढ़ेगी। पलट भी सकता है, एकदम पलटने का कोई चांस नहीं। आप विकल्प ही नहीं है उसके पास, इसका कोई विकल्प नहीं है जी। कांग्रेस जी और जदयू सबकी सचिन भाई हाथों में रही और वहाँ भी मुख्यमंत्री जी असहसूल हुए। उनकी बातों को उनके मंत्रिमंडल में नहीं सुना जाता था। विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे वो भी उनकी बातों को नहीं समझते थे। आज वही कुछ ना कुछ कारण रहा है कि बिहार जो युवा हाथों में जाने के लिए मचल रहा था, पुनः बिहार युवा हाथों में और युवा नेतृत्व के हाथों में आया है। इसकी खुशी जो है बिहार के एक नौजवानों के बीच में है। हर घर लालटेन जल रहा है क्योंकि हर परिवार कहीं ना कहीं महंगाई से तरसता है। पूरे प्रदेश, पूरे भारत में पलट के लोगों को तोड़ के लोगों के घरों को तोड़ करके लोजपा का क्या हाल किया, महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल किया, और 2015 में आपने क्या किया था। आज जायसवाल जी बयान देते हैं कि 2015 का मैंडेट, 2020 का मैंडेट, तो 2015 का किसका मैंडेट था? 2015 का भी जो मैंडेट था वो जदयू राजद गठबंधन का मैंडेट था। उसकी चोरी की आपने। पूरे भारत में लोकतंत्र की चोरी कहाँ आप कर रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। जनता के हाथों में जिस दिन ताकत आ जाएगी कि भाजपा के लोग कहाँ मिलेंगे, झोला उठा के चलने वाले लोग तो बोलते ही हैं, कहाँ झोला उठा के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। खुशी हो रही है निश्चित तौर पे ये मैंडेट कहीं ना कहीं ये सरकार युवाओं के हित की सरकार है, उस नौजवान बेरोजगारों के हित की सरकार है। जो नौजवान आज सड़क पे भटक रहे हैं, आज उनको कहीं ना कहीं ताकत और बल मिलने का काम कि राजद के जो नेता हैं तेजस्वी जी जो जनता से संकल्प किए, जनता से जो वादा किए, उस वादा पर कितना खरा रहा। ये तो मात्र अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आगे लड़ाई संकीर्ण राष्ट्रवाद की जो ये देश में कर रहे हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा था, संकीर्ण राष्ट्रवाद देश के लिए खतरनाक है। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। 75वें बरस में है, हमारी क्या स्थिति है, हम आज कहाँ खड़े हैं, ये बात समझने की जरूरत है। इस बात को समझ रहा है राजद के अध्यक्ष, राजद के नेता, राजद के तेजस्वी यादव। ये बताएंगे हम आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें संकीर्ण राष्ट्रवाद को जमीन दोज नहीं कर दिया तो राजद का बहुत अच्छी है। महागठबंधन को और जिस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ जाकर उस जनादेश का अपमान किया था, उसका पश्चाताप कहीं न कहीं बुद्धिजीवी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में आकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मिसाल कायम की है इस बिहार के अंदर में, निश्चित रूप से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अखंडितों का पूरा काम होगा। और निश्चित रूप से महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार में समूचा विकास होगा।